दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ट्रक ड्राइवरों द्वारा किया जाने वाला हड़ताल क्या है, क्या उनकी मांगें जायज़ है और क्या उनके समर्थन में देश के और समाज के दूसरे लोगों को भी साथ आना चाहिए। अगर इस तरह के सवाल आपके मस्तिष्क में भी उभरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मित्रों, वाहन अधिनियम में जो संशोधन करके नया कानून लाया गया है और इसमें जो वाहन चालकों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसे जानने के लिए हमें निष्पक्ष भाव से सोचने की ज़रूरत है। एक मिनट के लिए आप तटस्थ हो जाएं, न पक्ष में न विपक्ष में, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सोचने का अगर प्रयास करें तो पाएंगे। अभी तो यह देखने में साधारण लग रहा है, लेकिन भविष्य में इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकता है और एक तरह से कहें तो पुलिस प्रशासन को शोषण करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है। 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला एक ट्रक ड्राइवर या वाहन ड्राइवर जो दूसरों की गाड़ियां चलाता है और अपना तथा अपने परिवार का पेट पालता है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ट्रक लेके जा रहा है, आगे से किसी कार वाले ने टक्कर मार दी और ट्रक के भीतर घुस गया। हो सकता है कि वह कार वाला किसी बड़े का बेटा हो, किसी पूंजीपति का बेटा हो, किसी पूंजीपति की बेटी हो, किसी बड़े अधिकारी का बेटा हो और उसने टक्कर मार दी। ट्रक वाला भाग करके पुलिस स्टेशन जाता है या फ़ोन करता है तो पुलिस सबसे पहले पूछेगी कि तुम कहाँ से बोल रहे हो, तुम कौन हो, और जैसे ही वो बताएगा पुलिस उसे पकड़ लेगी। मरने वाले तो भाग गए, लेकिन पकड़ लिया गया बेचारा वो ट्रक ड्राइवर। जो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो वाहन चालक उस आदमी को जिसको चोट लगी है उसका इलाज कराएगा, पुलिस को सूचित करेगा और कोर्ट में मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उसे अपने आप को पब्लिक से बचाने की, क्योंकि पब्लिक पा लेने के बाद वो यह नहीं पूछती कि कौन हो, कहाँ से आया हो, किसकी गलती हो, तो सिर्फ मारना शुरू करती है और अपनी जान बचाने के लिए ही वाहन ड्राइवर भागते हैं और ले जाकर के गाड़ी किसी भी पुलिस स्टेशन पर खड़ा कर देते हैं ताकि वे गाड़ी सुरक्षित खड़ा करके अपना जीवन बचा सकें। ऐसे कंडीशन में अगर वह पुलिस को खबर करेगा तो पुलिस वाले तो उसे ही पकड़ लेंगे। और अगर किसी मोटरसाइकिल वाले ने भी ट्रक में मार दिया, किसी कार वाले ने भी मार दिया, मार के निकल गया, या कोई दुर्घटना हो गई तो पुलिस वाले तो उस ड्राइवर को पकड़ के कहेंगे तुमने मारा है, 2 लाख रुपये दो, नहीं तो जेल भेज दिए जाएंगे। शोषण के द्वार खोल दिए गए। इस सरकार द्वारा ट्रक ड्राइवरों के शोषण के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। और ज़रा गहराई में आकर के सोचें, वाहन रास्ते पर चलाने वाले ड्राइवर के साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सज़ा उन ड्राइवरों को मिलना चाहिए जो नशे की हालत में शराब पी करके या दूसरे मादक चीज़ों का सेवन करके गाड़ियां चलाते हैं। बड़े घर के बेटे मादक द्रव्यों के ड्रग्स का सेवन करके गाड़ियां चलाते हैं। बड़े अधिकारियों के बेटे
नेताओं के बेटे, पूंजीपतियों के बेटे जो नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं, उनके द्वारा दुर्घटना हो जाता है तो बड़े अधिकारी या नेता तो अपने ड्राइवर को बुलाकर कहते हैं जाओ तुम थाने में हाजिर हो जाओ, कह देना कि दुर्घटना तुमसे हुई है, और उसके लिए कुछ पैसे दे देते हैं। और पुराने कानून के हिसाब से 2 साल की सज़ा होती थी, 2 साल बाद वो वापस आ जाते थे। लेकिन अगर किसी बड़े अधिकारी के बेटे ने दुर्घटना कर दिया, किसी बड़े अधिकारी की बेटी ने कर दिया है, किसी बड़े अधिकारी से हो गई और ड्राइवर को थाने में हाजिर होने के लिए या केस अपने सिर लेने के लिए कहता है और वह मना करता है तो उसकी तो नौकरी चली गई, वो तो बेरोजगार हो गया। और फिर कल्पना करें कि अगर 10,000 रुपये की नौकरी करने वाला उन्हीं 10,000 में अपना और अपने बच्चों का पेट पालने वाला और इन्हीं में अपने भविष्य के लिए 2 रुपये बचाने वाला, ड्राइवर से दुर्घटना हो गई किसी भी वजह से, अगर पुलिस वाले ने गलत तरीके से फंसा दिया या पब्लिक ने उसे फंसा दिया, जैसे भी हो गया, वह 7 लाख रुपये कहाँ से लाएगा? इतने तो पूरे जीवन में वह बचा भी नहीं पाता होगा। ऐसी स्थिति में यह कानून क्या तर्कसंगत है? क्या ऐसा कानून होना चाहिए? आप इस पर विचार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यह कानून उन लोगों पर लागू होना चाहिए जो बड़े घर के बेटे हैं, जो बड़े घर की बेटियां हैं, जो बड़े पद बड़े बाप के बेटे होने के मद में तेज़ रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं। उन लोगों के लिए कानून होना चाहिए, उन लोगों को सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। गरीब वाहन चालक जो किसी तरह से अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये में अपना पूरा जीवन बेचता है, हर पल वह मौत के मुंह में जाने के लिए विवश है। वाहन चलाने में कभी दुर्घटना हो सकती है, उसी के ऊपर इतने सारे प्रावधान क्यों किए जा रहे हैं? और अगर हम बात करें सड़कों की, तो यह प्रावधान लाने से पहले हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे सड़क का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर बड़े वाहनों के लिए अलग रास्ते हों, छोटे वाहनों के लिए अलग रास्ते हों, बाइक वालों के लिए अलग रास्ते हों और पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते हों। अक्सर एक ही रास्ते पर ट्रक भी चल रहा है, कारें भी चल रही हैं, मोटरसाइकिलें भी चल रही हैं, साइकिलें भी चल रही हैं, पैदल यात्री भी चल रहे हैं। और कोई भी मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला या पैदल यात्री आकर के सड़क पार करते समय वाहन के चपेट में आ गया, दोस्तों उस पैदल यात्री या उस साइकिल वाले चालक की गलती है, लेकिन पकड़ा तो जाएगा वह ट्रक ड्राइवर जिस बेचारे का कोई दोष नहीं। तो इस तरह के नियम लाने से पहले यह आवश्यक है कि हमें इस भारत में ऐसे सड़कों का निर्माण किया जाए जहाँ पर सबके चलने की अलग अलग व्यवस्था हो, भारी गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था हो, कारों के लिए अलग व्यवस्था हो, मोटरसाइकिल वालों के लिए अलग व्यवस्था हो, साइकिल वालों के लिए अलग व्यवस्था हो, पैदल चलने वालों के लिए अलग व्यवस्था हो। और जो भी अपना मार्ग छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चले उसे जुर्माना भरने या जो भी उचित हो सज़ा का प्रावधान किया जाए, तब जाकर के दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। या वाहन अधिनियम जो खास करके बड़े वाहनों के ड्राइवरों पर लगाया गया है, यह अनुचित है और इसमें संशोधन होना चाहिए। इस मामले पर मैं इस देश के सभी ट्रक ड्राइवरों के साथ हूँ, सभी वाहन चालकों के साथ हूँ और बाकी लोगों को भी उनके साथ इनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज यह समस्या छोटी नज़र आ रही है लेकिन कल को इसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इन कानूनों का सहारा लेकर पुलिस किसी का भी शोषण कर लेगी, किसी को भी जेल में डालने के लिए स्वतंत्र होगी, किसी से भी पैसा वसूलने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए सभी लोगों को मिलजुल करके इसमें संशोधन के लिए विरोध करना चाहिए और ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में आगे आना चाहिए, तभी जाकर के इस नियम में संशोधन किया जा सकता है और तभी सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया जा सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग
ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में आवें और इस कानून में संशोधन करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।